हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले पीरियडिक टेबल जानते हैं होता क्या है, व्हाट इज द पीरियडिक टेबल, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पीरियडिक टेबल को कितने साइंटिस्टों ने बनाया था, या फिर कहो कि पीरियडिक टेबल को बनाने के लिए कितने साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पीरियडिक टेबल के बारे में हम जानने के लिए, क्योंकि पीरियडिक टेबल जो होता है क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे रिएक्शंस को हम करते हैं, इन्हीं पीरियडिक टेबल से ही उन रिएक्शंस को हम सॉल्व कर सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट आते हैं डोब्राइनर, जिसको हम डोब्राइनर ट्रेड के नाम से जानते हैं, मतलब कि डोब्राइनर त्रिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर पे आते हैं न्यूलैंड, और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मेंडलीव, चौथे नंबर पे आते हैं हमारे लास्ट साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने मॉडर्न पीरियडिक टेबल को दिया था, उनका नाम है हेनरी मोजले। तो इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा हम, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि पीरियडिक टेबल को बनाने वाले साइंटिस्टों के नाम लिखो और उनके पीरियडिक टेबल में योगदान के बारे में भी लिखो। तो इतना लिखने को कह सकता है। तो सबसे पहले हम डोब्राइनर ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि डोब्राइनर ट्रेड या फिर कह लो डोब्राइनर ट्रिक के बारे में। ठीक है, डोब्राइनर ने 3 ट्रिक के बारे में खोज की थी, मतलब कि 3 ट्रेड्स के बारे में खोज की थी डोब्राइनर ने। इन्होंने पहले ट्रिक में बताया था, पहले ट्रेड में बताया था कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि लिथियम और पोटेशियम के जो एटॉमिक नंबर होते हैं, उनका जो औसत निकलता है, उनका औसत जो निकलता है वो बीच के तत्व के बारे में बताता है, या फिर कह लो बीच के तत्व के एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो जैसे कि मान लो लिथियम और पोटेशियम है, उदाहरण के लिए लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का 3 होता है और पोटेशियम का होता है 19। तो इन दोनों को योग करके इसका औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो हमारा कितना आता है, 11 आता है। ठीक है, तो 11 हमारा हो जाता है। सोडियम का क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर सोडियम का हो जाता है 11। तो इसी तरीके से देखते हैं, उन्होंने ट्रेड अपने सेकेंड में बताया है, मतलब कि त्रिक दूसरे में बताया है कि कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। तो कैल्शियम की कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है हमारा 20, और बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 56, मतलब कि 56। तो इन दोनों का जो एवरेज निकल के आएगा वो आएगा हमारा 38 जो होता है स्ट्रोंटियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला है त्रिक 3, ठीक है, त्रिक 3 में क्या कहा है, इसी तरीके से उन्होंने तीसरे तरीके में बताया है कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, क्लोरीन और आयोडीन का जो एवरेज होगा, एवरेज एटॉमिक नंबर, वो ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हमारा होता है एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17, और आयोडीन का होता है 53। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। इनको 70 को डिवाइड करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा 35, और 35 हमारा ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है। तो इन्होंने इतना बताया। अब इसके बाद लिमिटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। डोब्राइनर ट्रिक की जो लिमिटेशन थी, सीमाएं थी, वो सिर्फ उन्होंने बताया था, पहली नंबर 1 है, उन्होंने सिर्फ 3 ही ट्रिक की खोज की थी, और जितने भी खोजे गए तत्व हैं उनके बारे में उन्होंने पूरी तरह से नहीं बताया था। ठीक है, इसके बाद हम नंबर 2 में आने वाले साइंटिस्ट न्यूलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूलैंड क्या होता है, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट था। तो साइंटिस्ट जो था उन्होंने क्या किया था खोज, उन्होंने अष्टक नियम के बारे में खोज की थी। अष्टक नियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो अष्टक नियम को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना है, आपको समझना भी है। अष्टक नियम को कहते हैं ऑक्टा रूल। ठीक है, ऑक्टा रूल। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक तत्व जो होता है, वह अपने बाहरी कक्षा में, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए, या फिर कह लो 8 इलेक्ट्रॉनों को बनाने के लिए प्रयास करता है। तो वह सोचता है कि मैं 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि कंप्लीट आखिरी वाली कक्षा जो होती है उसको कंप्लीट करने के लिए
वो कुछ भी कर सकता है, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है या तो दे सकता है, ठीक है। तो उतना हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक, स्टेबल हो जाता है, मतलब कि उसे तोड़ नहीं सकते फिर हम। इतना समझ में आया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था अष्टक नियम में यही, इतना समझना है आपको। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक रूप से टोटल 56 एलिमेंटों की खोज की गई है और फ्यूचर में इससे अधिक एलिमेंट की खोज नहीं की जा सकती, क्योंकि वातावरण कह लो या फिर पर्यावरण में 56 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो कि क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, और बाकी के जो है वो क्या है, मैन मेड है, ठीक है, मतलब कि मानव निर्मित है, समझे। इसके बाद इतनी ही, ये सब क्या थी, इसकी सीमाएं थी। सीमाएं मतलब कि जैसे लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड नियम, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड रूल, या फिर कह लो न्यूलैंड की सीमाएं, ठीक है। और इसके बाद हम मेंडलीव पढ़ेंगे।